हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग समझेंगे कि आखिर कंप्यूटर हम लोग यूज क्यों करते हैं। काफी बच्चों ने पूछा है मुझसे कि सर हम लोग प्रोग्राम क्यों बनाते हैं, फायदा क्या है, कंप्यूटर आखिर हम लोग यूजिंग क्यों करते हैं। हालांकि आप में से ज्यादातर लोग को ये पक्का पता है कि भाई हम लोग कंप्यूटर से क्या फायदा है, क्यों यूज करते हैं, प्रोग्राम क्यों बनता है, प्रोग्रामिंग क्या होता है। बट मैं अभी प्रयास करूंगा कि आप समझ सके अच्छे से कि कंप्यूटर यूज करने से फायदा क्या है, कंप्यूटर सीखने से फायदा क्या है, क्यों दुनिया कंप्यूटर के पीछे भाग रही है, या कंप्यूटर आज के डेट में पूरा दुनिया को ही एक तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चला रहा है। हर चीज आज वही से हो रहा है। आइए समझते हैं इसको। हम लोग शुरुआत करते हैं बहुत छोटे छोटे उदाहरण से। तो आपको ये करना है कि आपसे मैं जो सवाल करूं या मैं आपको कुछ सिनेरियो दूंगा कि ये अगर सीन है या अगर ऐसा है तो आप उसे सोचिए और प्रयास करिए समझने का। पहला उदाहरण, मान लीजिए कि आप एक बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े व्यापारी हैं। तो आप बड़े व्यापारी हैं तो ऑब्वियस है कि आपके नंबर ऑफ क्लाइंट्स भी ज्यादा होंगे। चलिए एक उदाहरण लेते हैं कि इफ यू हैव 10,000 क्लाइंट्स, ठीक है, 10,000 ग्राहक है आपके। क्लाइंट मतलब ग्राहक होंगे। आप अपने आप को किसी भी चीज का व्यापारी समझ लीजिए, जो आपको पसंद है या नहीं भी है। किसी मान लीजिए आप कपड़े का व्यापारी बन जाइए, आप ग्रोसरी का व्यापारी बन जाइए, आप कुछ भी व्यापारी बन जाइए। तो मान लेते हैं कि आपके कपड़े का दुकान है और आपके 10,000 ग्राहक है पूरे देश में विदेश में सब मिला के। और ये भी आप मान लीजिए कि कंप्यूटर जैसा कोई चीज का फिलहाल अस्तित्व ही नहीं है। कंप्यूटर इज नोवेयर। कंप्यूटर से नहीं करना है आपको कोई काम। तब आपको पता चलेगा कि कंप्यूटर से काम करने से फायदा क्या होता है। फिलहाल आप समझिए कि वो कंप्यूटर नहीं है हमारे पास, बस ऐसे ही काम करना है। 10,000 आदमी का हमें रिकॉर्ड रखना है। कौन कितना सामान खरीदा हमसे, कौन कितना सामान किसको देना है, किससे कितना पैसा वगैरह लेना है, सारा हिसाब किताब है। तो वो अगर हम मैनुअली कर रहे हैं तो कैसे करेंगे इसको समझते हैं। 10,000 के लाइन, मान लीजिए कि हम हिसाब किताब करने के लिए एक रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं, एक बड़ी सी किताब। तो एक रजिस्टर का कैपेसिटी है मान लीजिए टू रिकॉर्ड 200 क्लाइंट्स। एक रजिस्टर में हम 200 क्लाइंट्स के एंट्रीज को डाल सकते हैं। एक रजिस्टर में 200 एंट्रीज हम लोग डाल सकते हैं। तो कितने रजिस्टर्स चाहिए होंगे फॉर 10,000 क्लाइंट्स? तो कैसे निकलेगा? 10,000 डिवाइडेड बाय 200। क्यों? क्योंकि हमारे पास 10,000 ग्राहक हैं। एक रजिस्टर में हम 200 कस्टमर्स का ही रिकॉर्ड रख सकते हैं। तो हमें कितने रजिस्टर्स चाहिए होंगे? सिंपल सा अरिथमेटिक है। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 200, हमें चाहिए होगा 50 रजिस्टर्स। 50 रजिस्टर चाहिए। अब आइए कॉस्ट कैलकुलेशन करते हैं। कॉस्ट ऑफ रजिस्टर। एक रजिस्टर की कीमत मान लीजिए, अच्छा सा क्वालिटी का एक 200 का आदमी का है, एक छोटा सा कॉपी तो आजकल 50 रुपए में मिलता है, पतली सी कॉपी, टेस्ट कॉपी एंड ऑल। तो एक अच्छे से रजिस्टर की कीमत आप मान लीजिए, चलिए 300 रुपये मान लेते हैं, ठीक है। तो प्राइस ऑफ 50 रजिस्टर इन दिस केस, क्या करना होगा हमें? नथिंग, जस्ट 300 एक रजिस्टर का दाम है। अब हमें कितनी रजिस्टर्स की जरूरत है 10,000 लोगों की एंट्री करने के लिए? 50। 15,000 रुपीज वी नीड टू record or to buy 50 registers to keep the record of 10,000 clients। ये तो हो गया एक चीज। नाउ सपोज कि अब हमारे बहुत सारे क्लाइंट हैं, सबका अलग अलग नाम है। तो हमने अच्छे से क्या किया कि अरेंज किया। हमने ये किया 50 रजिस्टर्स हैं, 1 to 15 रजिस्टर्स। इसमें कौन लोग हैं? इसमें वो लोग हैं जिनका नाम ए से है, बी से है और सी से है। क्योंकि ये कॉमन लेटर है, इससे बहुत सारे लोगों का नाम होता है, अमित, विनोद, चंदन, बहुत सारा नाम हो सकता है। अब हमने ये तय किया कि 16 से लेकर के 30 तक के रजिस्टर्स में रजिस्टर नंबर है ये, ठीक है। 50 रजिस्टर ना भाई, इसमें हमारा डी, ई, एफ, जी और एच वाले लोगों का नाम रहेगा। इतना ही लोग।
ये हम क्यों कर रहे हैं? अरे भाई मान लीजिए किसी बंदे का हमको हिसाब निकालना, फॉर एग्जांपल चंदन नाम का बंदे का हमको हिसाब निकालना है, तो हम 50 रजिस्टर नहीं ना खोजेंगे, हम कौन सा रजिस्टर में ढूंढने जाएंगे? 1 से लेके 15 रजिस्टर के बीच, और उसमें भी सब में नंबरिंग रहेगा कि भाई 1 से लेकर के 7 तक में सिर्फ ए नाम वाले हैं, 8 से लेकर के 11 तक में कौन है? ए और बी नाम वाले दोनों ही हैं, क्योंकि हो सकता है कि 7वां तक ए आया, उसके बाद कुछ नाम उधर जाने खोज रहा है। फिर हम लेंगे 12 से लेके 15 के बीच में हमारे पास सी नाम वाले रजिस्टर्स हैं। इससे और सुविधा होगा, ये सारा हमें लेबल चिपका के रखना पड़ेगा रजिस्टर्स में, एक अलग से रैक में रखना पड़ेगा। हमें यहाँ पर क्या चाहिए इन रजिस्टर्स को रखने के लिए? वी नीड अलमीरा और रैक फॉर कीपिंग दीज रजिस्टर्स। और उसमें भी प्रॉपर लिखा पढ़ी करके सब रखना होगा। और इस तरह से फिर आगे भी हम लोग बढ़ते हैं, फिर 31 से 50 ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, और इसको हम लोग आई से लेके जेड तक के नाम वाले जो भी लोग होंगे उनका हम इसमें हिसाब रखेंगे। तो इस तरह से हमारा टोटल 50 रजिस्टर्स कंज्यूम्ड हो गया, उसे हमने एक अलमारी में रखा। अब अलमारी का भी कुछ दाम लगा लीजिए, अलमीरा कितना मिलेगा, अलमीरा पता कर लीजिए कितना मिलेगा, जिसमें 50 रजिस्टर्स रखना है। चलिए 2-4-5 हजार उसका भी जोड़ लेते हैं। 5 हजार में सस्ता बढ़िया ठीक ठाक अलमीरा मिल सकते हैं, उन चीज़ों को रख सकते हैं। ठीक है, 50 हजार ये इधर हो गया। आइए, चलिए ये तो हो गया कि हमें इन सब चीज़ों को रखने में खर्च क्या आ रहा है, ये खर्च भी देख रहे हैं, और अब हम लोग समझते हैं कि इसमें और क्या क्या परेशानी आएगी या कैसे हम लोग काम करेंगे। मान लीजिए कि आप ऑनर हैं, आपने एक स्टाफ रखा हुआ है, क्लर्क रखा हुआ है, एक अकाउंटेंट रखा हुआ है, जो आपको हिसाब किताब देगा। आपको जानने का इच्छा हुआ कि चंदन कुमार इस नाम के बंदे का क्या हिसाब किताब है, चंदन कुमार। ये आपको ये जानना है कि लास्ट 3 मंथ्स में, इन लास्ट 3 मंथ्स मिस्टर चंदन कुमार टोटल परचेज, इन्होंने कितना माल हमसे खरीदा है 3 महीनों में। ये 30 महीना भी हो सकता है, 1 महीना भी हो सकता है, 15 दिन भी हो सकता है। फिलहाल हमारा क्राइटेरिया है कि 3 महीनों में। ये 3 महीना कौन कौन सा है? अप्रैल, मई और जून। ये रैंडम भी हो सकता है, ठीक है। इन 3 महीनों में हमसे कितना माल खरीदा, ये हो गया तैयारी कि मान लीजिए ये सारा चीज व्यवस्थित है, आपके पास हिसाब किताब सब लिखा पढ़ा किया हुआ है। अब आपको क्वारी करना है, आपको जानकारी चाहिए। आपने अपने स्टाफ को बोला कि भाई ऐसा करो कि चंदन कुमार जी का आप डिटेल निकालो और पता करके मुझे बताओ कि अप्रैल में और जून में उन्होंने कितना माल मुझसे खरीदा। तो अब देखिए प्रोसेस, स्टेप देखिए। स्टेप 1, तो जो क्लर्क है वो क्या करेंगे, सबसे पहले चंदन है तो वो अलमीरा में किसे खोजेंगे? रजिस्टर नंबर 3। क्यों? क्योंकि उसी में सी नाम वाले लोग हैं। रजिस्टर नंबर 3 में सी नेम्ड क्लाइंट्स है ना, वो उसको निकालेंगे। अब उसमें भी आपको ढूंढना पड़ेगा ए बी सी, हाँ ये है भैया सी, आई मीन ये है तीसरा नंबर रजिस्टर, उसको निकालेंगे। अब उसमें फिर ढूंढेंगे इंडेक्स पेज में, मैनुअली ये सारा काम होगा। इंडेक्स पेज में ही विल लुक फॉर चंदन कुमार, जिसमें भी कई चंदन कुमार होंगे, तो उसके लिए फिर आपको यूनिक आईडी सबको प्रोवाइड करना पड़ेगा कि नहीं ये वाला चंदन कुमार वो वाला, तो यहाँ भी कंफ्यूजन थोड़ा होगा। फिर चंदन कुमार जी का आप क्या निकालेंगे? अप्रैल का परचेज आप कैलकुलेट करेंगे। ये कैलकुलेट करना होगा, आपको जोड़ना पड़ेगा कि इस तारीख को देखना पड़ेगा आपको कि हाँ 2 तारीख को इतना माल लिया उन्होंने, फिर 5 तारीख को लिया, फिर 11 तारीख को लिया, फिर 28 तारीख को लिया, सबको जोड़ना होगा आपको। आफ्टरवर्ड्स आपको मई का भी सेम प्रोसेस में फॉलो करना पड़ेगा, फिर जून का भी आपको सेम प्रोसेस में, सारा काम मैनुअली आप कर रहे हैं। और तब सब कुछ जोड़ने उड़ने के बाद आप बताएंगे कि सर उन्होंने 21,34,500 रुपए का सामान खरीदा है। आप अपने बॉस को बताएंगे, स्टाफ मैंने आपको बताएगा
फिर क्या होगा कि आप अपने स्टाफ से पूछेंगे आर यू श्योर, क्या आप पूरी तरह से 100% संतुष्ट हैं, आपने जो रिपोर्ट मुझे दिया है इतना जोड़ घटाव करके, क्या आप श्योर है? ये तो नया सवाल हो गया। क्लर्क सोच रहा है, स्टाफ सोच रहा है, श्योर है। एक कंडीशन है कि बेटा अगर गलत होगा तो तुमको नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा। ले, तब वो आदमी क्या बोलेगा? श्योर है, एकदम श्योर है, आई एम श्योर, ऐसा तो नहीं बोलेगा। वो बोलेगा सर अगर ऐसा बात है तो हम एक बार फिर से चेक करना चाहेंगे कि कैलकुलेशन सही है कि नहीं। तो वो बंदा फिर क्या करेगा? वो तो सब कुछ हिसाब किताब समेट के किताब को वापस रख दिया, फिर ये पूरा स्टेप वापस उसको इसी स्टेप को फॉलो करेगा। फॉलो करने के बाद उसको पता चलेगा अरे 85 रुपया गड़बड़ था, 85 रुपये में मिस्टेक हो रहा था। बोला सर मैंने चेक कर लिया है, 85 रुपये गड़बड़ा रहा था, वो हम चेक कर लिए, बढ़िया है, सही। फिर पूछेगा आर यू 100% श्योर? देख लो अब अगर 1-2 रुपया का भी गड़बड़ होगा तो फिर तुमको दिक्कत होगा। तो वो बंदा सोचेगा नहीं सर इस बार तो हम श्योर हैं, पूरा श्योर हैं, क्या 100% हो? तो बोलेगा सर हम 99% श्योर है, 100% तो नहीं है। तो फिर उस 1% को दुरुस्त करने के लिए चलिए इस बार वो नहीं रखा है, ये स्टेप 3 ही फॉलो करेगा, फिर से हिसाब करेगा और पाएगा कि नहीं ये इतना ही आ रहा है। अब जा करके 3 स्टेप में, 3 राउंड में वो बोलेगा कि आई एम 100% श्योर। ठीक है, अब इसका आदत हो जाएगा, वो हर बार जब हिसाब निकालना होगा तो हर बार 3 बार चेक करके ही अपने बॉस के पास लेके जाएगा। काम वो 3 बार कर रहा है, एक ही काम। तब कहीं जाकर के आपको हिसाब दे पाएगा कि हाँ भाई सही है। तो ये होता है मैनुअल काम का एक उदाहरण। ठीक है, इसको आप कहीं से भी जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए पुराने जमाने के बैंक्स में चले जाइए, जब बैंक कोर बैंकिंग नहीं था, जब बैंकों में कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं होता था, वहां पर आपको अगर पैसा जमा करना है या पैसा निकालना है तो आपको काफी लंबी लाइनों में खड़ा रहना पड़ता था और काफी लंबे समय के लिए खड़ा रहना पड़ता था। आप अपने दादा से या पापा से पता कर लीजिए, ऐसा होता था। ज्यादा पुराना बात नहीं है, 1999, 2000, 2001 के आसपास भी यही सब होता था। आप पता कर लीजिए। तो बैंक में जाइएगा, लाइन में खड़ा रहेगा, फिर क्लर्क वहां पर निकालेगा रजिस्टर, आपका खाता नंबर चेक करेगा, वहां पर उलट पलट कागज करेगा, वहां 5,000 आप जमा कर रहे हैं वो लिखेगा, उसको सम करेगा, फिर आप निकाल रहे हैं डाल रहे हैं, ये बहुत लिखा पढ़ी करना पड़ता है। ये हो गया। अब आइए दूसरा एक उदाहरण में, मान लीजिए आपको आज के डेट में कहीं सफर करना है, ट्रेन से सफर करना है, फ्लाइट से सफर करना है, आज दिन बस से भी सफर करना है। चलिए ट्रेन एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, उसको समझते हैं। आपको रांची से मान लीजिए दिल्ली जाना है। आज की तारीख में क्या कर सकते हैं आप रेलवे का आईआरसीटीसी का साइट खोलिए, वहां पर आप डालिए कि हमको यहाँ से यहाँ जाना है। आपको वो साइट दिखलाएगा कि इतने ट्रेन अवेलेबल हैं, आप उनमें से जो पसंदीदा ट्रेन है उसको चुनिए। उसमें दिखलाएगा कि एसी, फर्स्ट एसी में इतना सीट खाली है, सेकंड एसी में, थर्ड एसी में, स्लीपर में इतना सीट खाली है। फिर आपको जहां पसंद है उसको क्लिक करिए, उसका किराया आपको दिखलाएगा, फिर आप उसको बुक कर लीजिए। ये काम हो रहा है, ये सब होता है, बता रहे ना। कहाँ से हो रहा है? कंप्यूटर से हो रहा है। मगर अब कंप्यूटर अगर नहीं हो तो यही सब काम, एक छोटा सा काम, या तो पूरा ट्रेन, पूरा इंडिया में जितना बड़ा नेटवर्क है ट्रेन का, वहां का आपको रिकॉर्ड तुरंत मिनटों में आप निकाल सकते हैं। एक छोटा सा आपको अपना दुकान है आपका, बड़ा ही है, मगर उसमें एक छोटा सा आदमी का रिकॉर्ड निकालने के लिए आपको इतना सारा मेहनत करना पड़ रहा है, इतना खर्चा करना पड़ रहा है। ठीक है, अब आप चले जाइए अस्पताल। अगर अस्पताल में कंप्यूटर नहीं है और एक बड़ा अस्पताल है, वहाँ कौन सा पेशेंट किस कमरे में है, उसको कौन सा डॉक्टर चेक कर रहे हैं, उन्हें क्या बीमारी है, वो कितने दिनों से हैं, अभी तक उनके इलाज में क्या खर्च आया है, आगे क्या करना है नहीं करना है, अगर ये सारा चीज हम कागज कलम के भरोसे रखेंगे, टाइम टेकिंग होगा, काम भी दुरुस्त नहीं होगा, बहुत सारा परेशानी होगा। और इस तरह से आप जितना फील्ड आप सोच सकते हैं खुद सोच लीजिए जहां पर आप मैनुअल काम करते हैं। इसके अलावा अब आ जाइए थोड़ा दूसरा दुनिया में। आप पुरानी फिल्मों को देखिए, स्पेशल इफेक्ट पुरानी फिल्मों को देखिए। उनमें जो स्पेशल इफेक्ट होता था, आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल पुराना, खास करके आप बॉलीवुड का पिक्चर देखिएगा तो आपको क्लियर समझ में आएगा। हॉलीवुड तो फिर भी 1983 में ही टर्मिनेटर बना दिया था। ठीक है, 1991 में मैंने गजब का वीएफएक्स का लोग शुरू से ही इस्तेमाल कर रहा था, पता भी नहीं चलेगा। यहाँ तो अभी शुरू किया है लोग। कहने का ये मतलब है कि पुराने फिल्मों में आप देख सकते हैं स्पेशल इफेक्ट कितना मैंने बेकार में से रहता था, लग दिखता था कि जब
स्पेशल इफेक्ट क्या है बिना मतलब का। आज आप देखते हैं स्पेशल इफेक्ट्स, कोई भी टीवी सीरियल देख लीजिए, कोई भी मूवी देख लीजिए, बहुत ही सुंदर और क्लीन रहता है, पता नहीं चलेगा कैसे हो रहा है, कंप्यूटर से हो रहा है। बहुत सारा ऐसा फील्ड है जहां पर कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है, हर जगह हो रहा है। तो आइए वापस हम लोग कंप्यूटर क्यों यूज करें भाई, इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। अब यही काम आपको जो इतना रजिस्टर निकालना पड़ रहा है वगैरह वगैरह करना पड़ रहा है, यही काम आप अगर कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से कर रहे हैं तो आपके लिए काम पता है कितने देर का है? चंदन कुमार का रिकॉर्ड निकालना 1 सेकंड का काम है। ठीक है, आप गूगल में कुछ सर्च करते हैं, देखिए पहले प्रॉपर जाते हैं हम लोग google.com, गूगल खोलिए। हमें जानना है सुपर कंप्यूटर के बारे में। सुपर कंप्यूटर में एंटर दबाइए। ठीक है, यहां पर इसे पढ़िए, ये चीज पढ़िए। आप ये कभी नहीं देखते होंगे आप, मगर आप इसको देखिए, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कंप्यूटर का पावर में। और तब जब मैं इसे लोकली नहीं चला रहा हूँ, ये गूगल का सर्वर पता नहीं कहाँ लोकेटेड है, और उसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि भाई गूगल आप मुझे सुपर कंप्यूटर के बारे में बताइए। गूगल ने क्या किया, ये गूगल खुद एक बहुत उसका खुद का बहुत शानदार बड़ा कंप्यूटर है, उसने इतने सारे इंफॉर्मेशन, इतने सारे 3 अरब, 3 अरब से ज्यादा जानकारी सुपर कंप्यूटर के बारे में जो गूगल के सर्वर में है, उसे महज इतने 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 सेकंड में, 1 सेकंड भी नहीं लिया बाबू, पौने 1 सेकंड, मैंने 0.76 सेकंड में ही इसने ये सारा जान एक 3 अरब से ज्यादा जानकारी निकाल दी। अब तुम सोचोगे 3 अरब किसको कहते हैं? 3 अरब उसको कहते हैं जिसको तुम गिनने बैठोगे तो तुम बुढ़े हो जाओगे फिर भी गिनने नहीं सकोगे। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके तुम गिनने बैठोगे तो नहीं सकोगे गिनने, तुम बुढ़े हो जाओगे। इतना बड़ा नंबर होता है ये 3 अरब। ठीक है, तो इतना सारा रिकॉर्ड जिसको तुमको सिर्फ गिनने मात्र में तुम्हारा उम्र बीत जाएगा। आप लोगों का मतलब आई मीन मैं छोटे बच्चों को अगर पढ़ा रहा हूँ तो अगर बड़े लोग देख रहे हैं तो फिर आप समझ सकते हैं कि कंप्यूटर कितना रफ्तार से काम करता है। इसको 3 अरब निकालने में, रिकॉर्ड्स निकालने में, 3 अरब जानकारी इकट्ठा करने में मात्र कितना समय लगा? 1 सेकंड से भी कम समय लगा। तो ये तो हो गया। अब आपको मैं एक उदाहरण देता हूं, देखिए ये एक रिकॉर्ड है, कंप्यूटर में रखा हुआ एक रिकॉर्ड है, किसी चीज के बारे में है, किस चीज के बारे में उतना डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, बस एक रिकॉर्ड मैंने कहीं से डाउनलोड किया है। ये किसी कस्टमर और ये बिजनेस का ही है, ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर का डेट है, कितना क्वांटिटी है, कितना क्या सेल है, शिप है, कहाँ से शिप होगा, कैसे माल जाएगा वगैरह, प्रॉफिट क्या है, यूनिट प्राइस कितना का एक यूनिट आ रहा है, कौन सा कस्टमर है, ये है वो है, ये सारा जानकारी है। अब उसमें मुझे किसी एक बंदे का नाम ढूंढना है। इसमें देखिए कितना सारा रिकॉर्ड रखा हुआ है, देखिए 1000 रिकॉर्ड रखा हुआ है इसमें। यहाँ देखिए 1008, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए माउस को देखिए, एक्सेल का, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ये भी एक प्रोग्राम ही है। इस एक्सेल प्रोग्राम में 1000 रिकॉर्ड रखा हुआ है, और इसमें हम कितना रख सकते हैं? सबसे नीचे हम आ गए, अब देखिए 10,48,500, यानी कि एक्सेल के एक सीट में, ये दूसरा सीट है, ये तीसरा सीट है, एक सीट का नाम है ऑर्डर। इस ऑर्डर में हम 10,48,000 से ज्यादा रिकॉर्ड रख सकते हैं सिर्फ एक एक सीट में इसका। और आप देख सकते हैं कि कुछ भी है, जैसे इसमें मान लीजिए कि कोई बंदा है जिसका नाम है स्टीव, ये इंग्लिश रिकॉर्ड है इसलिए इंग्लिश नाम है, हमें स्टीव कौन है क्या है ये जानना है, तो क्या ऑर्डर वगैरह है, तो हमें अलमारी खोल के रजिस्टर में एबीसी देख के एस वाला रजिस्टर को खोल, ये सब करने का कोई चक्कर नहीं। मैं यहाँ दबाऊंगा Ctrl+F और यहाँ पे लिखूंगा स्टीव, अगर स्पेलिंग सही होगा तो। ये देखिए स्टीव तुरंत खोज के निकाल दिया, कहाँ पर था ये? 497 नंबर, यहाँ पे देखिए 497 नंबर रिकॉर्ड पे था स्टीव कैरॉल। ठीक है, ये हो गया। और देखिए स्टीव नाम का कितना कस्टमर है भाई, तो आइए यहाँ से हम बस कुछ कुछ सेटिंग कर देंगे, और ये सेटिंग करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ, स्टीव ना, ये देखिए एस नाम से है, ये देखिए स्टीव नाम से कितने लोग हैं? स्टीव ये है, स्टीव नुवियन है, और कौन है? 3 ठो स्टीव है, तो हमको 2 ही स्टीव के बारे में जानकारी चाहिए। ओके करें,
यहाँ तो सिर्फ 1000 ही रिकॉर्ड है, अगर यहाँ लाखों रिकॉर्ड भी होता तो ये जो मैंने ऑपरेशन किया, इस ऑपरेशन से आप देखिए कि स्टीव, जो दो मैंने स्टीव क्या है, चैपमैन और न्यूगेन, है ना, ये दो स्टीव चैपमैन और न्यूगेन को हमने निकाला है। कितना समय लगा? कोई समय नहीं लगा। ये तो एक्सेल का एक छोटा सा प्रोग्राम है जो बहुत ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज नहीं है। ये वेल ऑर्गेनाइज नहीं है, बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं है। इसमें हम इतना आसानी से काम कर पा रहे हैं और समय कितना लग रहा है? कुछ नहीं। अब वही चीज यहां देखिए ना, आपको मान लीजिए ए नाम के, चाहे नाम तो बहुत ज्यादा होता है, सी नाम से जो भी लोग हैं उनका हमको रिकॉर्ड, सी भी बहुत है, डी भी बहुत है, ई भी बहुत है, एफ, जी, हाँ, आई नाम से बहुत कम लोग हैं, हमको आई नाम से सारे लोगों का रिकॉर्ड चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, अप डाउन करके आई तक पहुंचेंगे। हाँ भाई, आई लोगों को सबको निकालो, आई और एक आई नाम से निकालो। तो ये छान के तुरंत निकाल दिया, इसको फिल्टर कहते हैं। ये ऑपरेशन ही फिल्टर कहलाता है जो मैं कह रहा हूँ। आई नाम के जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं या जो भी रिकॉर्ड है वो तुरंत छान के आ गया मेरे सामने। तो आप देख सकते हैं बहुत आसानी से कि जिस काम को करने के लिए हमें अलमारी रखिए, रजिस्टर खरीदिए, आदमी रखिए, ये करिए और उस समय लेगा, वो भी 100% श्योर नहीं बताएगा कि भाई क्या है नहीं है। और यहाँ पर उसी काम को या उसी जैसा कोई काम को अगर हम कंप्यूटर की मदद से कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि अभी अभी मैंने आपको दिखाया कि इसका रफ्तार क्या है। आपको कल्पना करने में भी तकलीफ हो जाएगा अगर आप कंप्यूटर के बारे में नहीं जानते हैं। तो आप जानिए कि कंप्यूटर इस रफ्तार से काम करता है। आप एक सेकंड में कुछ नहीं कर सकते हैं, जबकि यहाँ गूगल का सर्वर क्या किया, एक सेकंड में इतना सारा जानकारी इस चीज के बारे में आपको निकाल के रख दिया। अब आप खोजते रहिए कितना है। तो ये एक पेज है, फिर पेज 2 भी होगा, फिर पेज 3 होगा, इस तरह से आप घूम सकते हैं वहां पर। ठीक है, इससे संबंधित इमेजेस निकाल रहा है, इससे संबंधित सारा चीज वो बस एक सेकंड से कम समय में निकाल दिया, सारा सुपर कंप्यूटर का। आप बोलेंगे सुपर कंप्यूटर ऐसा क्यों दिख रहा है? तो भाई आप स्टडी करिए, समझिए कि कंप्यूटर कई तरह के होते हैं, उसमें से एक सुपर कंप्यूटर सबसे बेहतरीन होता है, सबसे पावरफुल होता है, उसका रफ्तार आप कल्पना से भी परे होता है, वो है ये सुपर कंप्यूटर। खैर, तो मेरे ख्याल से इतना जानकारी काफी होना चाहिए आपके लिए कि कंप्यूटर से हम किसी भी काम को बहुत ज्यादा रफ्तार से कर सकते हैं, बहुत ज्यादा सटीकता से कर सकते हैं, बहुत ज्यादा आसानी से कर सकते हैं और कंपैरेटिवली थोड़ा सस्ता भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कि कंप्यूटर इतना फास्ट है। अब इसको इतना फास्ट कौन बनाया, कैसे बना, क्यों हुआ? तो भाई ऐसा है कि हर काम के लिए, हर अलग अलग काम के लिए कंप्यूटर में अलग अलग प्रोग्राम बने होते हैं। जैसे मैंने आपको ये उदाहरण दिया ना, ये क्लाइंट क्लाइंट के बारे में जानकारी, तो इस काम को बेहतर तरीके से करने के लिए आप गूगल में आसानी से ये खोज सकते हैं, लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ये आपको दिखाएगा, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको यहाँ पर दुनिया भर का जानकारी दे रहा है, इतना सारा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अकाउंटिंग का काम कर सकते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, लिस्ट ऑफ टॉप 10 इन इंडिया, इंडिया का टॉप 10। अब अलग अलग जगह का अकाउंटिंग पद्धति थोड़ा अलग अलग होता है, तो दैट में डिफर, बट आप देखिए यहाँ पर। और आपको जानना है, देखिए ये साइट खुलने में देरी हो रहा है। ठीक है, गूगल का इसमें कोई रोल नहीं है। ये साइट जो खुल रहा है, यहाँ देखिए softwareworld.co.tic, ये इसका सर्वर है। अब इसका सर्वर स्लो है तो इसमें गूगल का कोई गलती नहीं। ये मत सोचिए कि यहाँ तो बहुत टाइम ले रहा है। यहाँ पे देखिए टैली है, क्विक बुक है, जोहो है, मार्ग है, व्यापार है, माई बुक है, ये सारा क्या है? ये सारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। वन ऑफ द जस्ट वन ऑफ द थिंग दैट अ कंप्यूटर कैन डू। बहुत सारा चीज जो कंप्यूटर में हो सकता है, उसमें से कोई एक चीज है, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर है। आप इसे या तो अगर फ्री है तो आप डाउनलोड कर लीजिए, और अगर पैसा का है तो उसको खरीद लीजिए। अभी आप देखिए, ठीक है, वीडियो पे काम करने के लिए लिस्ट आप देख सकते हैं, लिस्ट ऑफ, अरे लिस्ट ऑफ लिखना चाहिए था, लिस्ट ऑफ वीडियो। वीडियो पे आप जैसे स्टूडियो है आपका, वीडियो पे काम, देखिए दुनिया भर का यहाँ पर सॉफ्टवेयर का नाम है। एडोब प्रीमियर तो खुद हम भी यूज करते हैं, बहुत तरीके से है। आपको हॉस्पिटल चलाना है तो उसके लिए, हाँ, जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर हो गया ये सब। स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर आप बना लीजिए। आप अगर खुद सॉफ्टवेयर बनाना जानते हैं तो आप खुद भी जनरल स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर बना के बेच सकते हैं। मान लीजिए कोई स्कूल है, वहां पर एक खास किस्म का सॉफ्टवेयर की जरूरत है,
तो आप वहाँ के लिए उसका रिक्वायरमेंट समझिए, वहाँ बनाइए। या फिर इसी केस में अगर आप सॉफ्टवेयर बनाना जानते हैं, आई मीन अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलप का प्रोग्राम बनाना जानते हैं, तो आप जाइए इस तरह के लोगों के पास, बोलिए कि सर आई एम सॉफ्टवेयर डेवलपर, आपका दुकान बड़ा है, आप अभी तक कागज कलम में काम कर रहे हैं, बहुत अपना समय और एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं, मैं आपके लिए एक सिस्टम तैयार करके दूंगा। उसको समझाइए आपका रिक्वायरमेंट क्या है, बताइए भाई मेरा ये रिक्वायरमेंट है, आप उस हिसाब से सॉफ्टवेयर बना के उसको बेच सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। और उसके लिए इन्वेस्टमेंट क्या है, आपका अक्ल ही आपका इन्वेस्टमेंट है बस। तो इसीलिए बच्चों कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है कि उसको तुम जो चाहो उस काम के लिए प्रोग्राम कर सकते हो। इसका संभावना अनंत है, लिमिटलेस इसका है। इससे तुम जो चाहो वो करवा सकते हो। तुम आज के डेट में देखो ना, नजर घुमा के, फेसबुक, व्हाट्सएप, ओला, जोमेटो, या जो भी कुछ आज चल रहा है, और बहुत सारा चीज जो हम अभी नाम नहीं ले सकते हैं, या ये सब कहाँ हो रहा है, सिर्फ एक मशीन से हो रहा है, वो है कंप्यूटर। अलग क्या है सब में, दीज ऑल आर डिफरेंट प्रोग्राम्स, ये सारे अलग अलग प्रोग्राम्स हैं। कौन बनाया इसे, बुद्धिमान लोग, जिन लोगों को प्रोग्रामिंग आता है वो लोग, जिनके पास आइडियाज है वो लोग। जिनके पास आइडिया है वो प्रोग्रामर के पास गया, बोला कि भाई मेरे पास ये आइडिया है, तुम इसका प्रोग्राम बना दो। जो प्रोग्रामिंग जानता है वो बना दिया, दोनों को पैसा कमा रहा है, खुश है, इज्जत मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, नाम हो रहा है। तो कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जिसे आप जो जो चाहे उस काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बस आपको इसे इस्तेमाल करने आना चाहिए। और यही वजह है कि हम प्रोग्रामिंग सीखते हैं। दुनिया भर का प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, तो जो सबसे बढ़िया है जैसे जावा है, बढ़िया और भी है। तो कोई एक लैंग्वेज आप सीखिए, या एक दो चार लैंग्वेज सीखिए। हालांकि ये बहुत सिंपल है, एक लैंग्वेज आप सीखते हैं तो बाकी कोई भी लैंग्वेज सीखने में आपको दिक्कत नहीं होगा। ये उसी तरह का है कि अगर आप कोई एक बाइक चलाना सीख गए हैं, या कोई एक साइकिल चलाना सीख गए हैं, या कोई एक कार चलाना सीख गए हैं, तो आप संसार के सारे उस तरह के व्हीकल्स को चला सकते हैं। वैसे ही अगर आप एक लैंग्वेज सीख गए हैं तो आपको दूसरे लैंग्वेज को सीखने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, खुद से भी आप सीख सकते हैं। उससे फायदा क्या है कि हम उसे सीखने के बाद खुद से भी प्रोग्राम बना सकते हैं, अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, कहीं सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर सकते हैं, खुद की सॉफ्टवेयर कंपनी बना सकते हैं, और एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। देश के विकास में, समाज के विकास में अपना एक बहुमूल्य योगदान दे सकते हैं। अब यही आदमी कितना खुश होगा जब इसको एक सॉफ्टवेयर बना के हम दे देंगे। चंदन कुमार का रिकॉर्ड निकालना होगा, इसको कम से कम दिन भर लग जाएगा ये सब काम करने में, वो एक सेकंड में आपको जब मिल जाएगा। ऑफकोर्स, तो दिस इज द रीजन दैट वी मस्ट लर्न टू यूज कंप्यूटर। और ऐसा बहुत सारा फील्ड है जहाँ हम इसे यूज करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। थैंक यू।